Praise the Lord. Praise the Lord. चलूगी दोबारा बोलो। Praise the Lord. अब ठीक है, सभी को क्लियर आ रही है आवाज? सभी को क्लियर आ रही है आवाज? अब नहीं आ रही, बंद हो गई आवाज। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी लोगों को सलाम। 9 बज चुका है, आइए हर एक जन सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रार्थना में जाए। प्रभु किसी का प्रार्थना को एक साथ हम लोग मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया उसी तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए।
गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए। अंधियारा बन के आए जिंदगी के फिकर। अंधियारा जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा के बनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा के बनहारा भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति
स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अंधियारा बन के आए जिंदगी के फिकर, अंधियारा बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। इसे पता नहीं चलता क्या कितने लोग बैठे? नहीं, इसमें नहीं पता चलता। अपने को पता, दूसरों को पता नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं दिखता अपने को। यूट्यूब में 40, कितना है? 60, 60। फेसबुक में 63। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हम लोग वचन में जाएंगे। हमारे बीच में बिशप डॉक्टर इमैनुअल नहीं होगी। वचन में जाने से पहले आइए एक और छोटे से कोरस को गाकर प्रभु की महिमा। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसुरों की हिम्मत है यीशु। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसुरों की हिम्मत है यीशु। ओ गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम। ओ गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसुरों की हिम्मत है यीशु। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसुरों की हिम्मत है यीशु। ओ गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम। ओ गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम।
दुनिया किसी के काम ना, इस दुनिया में सब हर जाए, दुनिया किसी के काम ना, इस दुनिया में सब हर जाए, वो पकड़े जो हाथ छोड़ेगा ना साथ, वो पकड़े जो हाथ छोड़ेगा ना साथ, होगा लो यीशु नाम, बन जाएंगे काम, होगा लो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों की हिम्मत है यीशु, कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों की हिम्मत है यीशु, होगा लो यीशु नाम, बन जाएंगे काम, होगा लो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। चारों तरफ है आफत मुसीबत, इतनी बुरी है दुनिया की हालत, चारों तरफ है आफत मुसीबत, इतनी बुरी है दुनिया की हालत, जो हो गया बेजान डालेगा वो जान, जो हो गया बेजान डालेगा वो जान, होगा लो यीशु नाम, बन जाएंगे काम, होगा लो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। Praise the Lord। फिर से एक बार सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी लोगों को सलाम। ये समय है कि हम लोग वचन में जाएंगे। तेरी जिंदगी हाँ नहीं वो मेरी बाइबल सो रहा अच्छा ये वाली नहीं मेरे साथ निकाले। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 8वें पद तक हम लोग पढ़े। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है,
आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। परमेश्वर वापस पड़े जाने पे आशीष जाइए। हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 है महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर बचे के लिए प्रभु, जो तेरी ओर से परमेश्वर पिता जब भी बोया जाता है प्रभु, हर एक की आँख खुलने पर प्रभु हर एक आशीर्वादित हो जाए इस वचन के द्वारा। प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, मेरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तेरे पवित्र लहू से धो इस लायक बना कि तेरे वचन का प्रचार कर सकूँ, जाने अनजाने में और जो भी जानबूझकर प्रभु पाप होते परमेश्वर पिता उसे क्षमा कर। बोलते वक्त मेरी सहायता और मदद कर, प्रत्येक शब्द तेरी ओर से होने पाएगा। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते, प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद। इस छोटी सी विनती प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते सुनो और जय से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो बाद में जुड़े वो हर एक जन भजन संहिता को निकालेंगे। 33वां अध्याय वहाँ लिखा है, पढ़ेंगे उसको। हे धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति क्योंकि करना धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। शोभा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। न्यू लाइट मिनिस्ट्री के लोगों को स्तुति करना शोभा देता है रोज रात को 9 से 10। तभी तो सभी लोग नाना प्रकार के कामों को छोड़ के 9 से 10 बैठते हैं, क्योंकि प्रभु की आराधना होने जा रही है। प्रभु के वचन को हम लोग पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बाप का वचन कहता है कि जो एक बार निकलता है वो पूरा होकर ही रहता है, और उसके कारण हम लोग हैं जो रोज रात को 9 से 10 परमेश्वर की आराधना को कर रहे, रोज रात को 9 से 10 परमेश्वर के शब्दों को सुन रहे, आदर मान जलाल दे रहे परमेश्वर को मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन पूरा हो हमारे द्वारा, न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के द्वारा। ये हमारे लिए वचन है, क्योंकि आज का वचन मेरे लिए। हालेलुया। आज का वचन हम सब के लिए है, पर प्रभु यीशु मसीह इस अदन के वाटिका में यहोवा परमेश्वर यही वाणी दे रहा है कि क्या दे रहा है? धर्मी, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। शोभा देता है। हालेलुया। धर्मी लोगों को ही स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजाकर 10 तार वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने अपने घरों में 10 तार वाले हम लोग सारंगी ही बजाकर हम लोग प्रभु का धन्यवाद कर रहे। आज ढोलक बजना भी नहीं था, कोई बात नहीं। मन में आ रहा था कि ताली के थ्रू ही अपन प्रभु का धन्यवाद कर लेते। वचन भी वही निकला कि 10 तार वाले सारंगी को ही बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि शोभा देता है हम जैसे लोगों को, जो धर्मी लोग होते हैं, जो प्रभु के अधीनता में रहते हैं, जो रोज परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, उनको शोभा देता है प्रभु की आराधना करना। ये हर एक के जीवन में नहीं होती इतनी सारी आशीष। हर एक के जीवन में हो सकता कि इस समय वो कुछ और कर रहे हो, हर एक के जीवन में हो सकता है वो अपने इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन जो इधर उधर भी भटक कर अगर न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के साथ में जुड़कर जो आराधना देखते हैं, गीतों को गाते हैं, वचन को सुनते हैं, कान पे लगाकर मोबाइल वचन सुनते हैं। मैंने देखा बाहर की, अगर रोड पे भी खड़े रहकर वो सुन रहे, इधर उधर की आवाज नहीं आना चाहिए, कान पे लगाकर वचन सुनते, वो आशीष को प्राप्त कर लेते, वो आशीष को पा लेते, क्योंकि प्रभु की नजर में यही हमारे लिए है कि यही हमारे लिए शोभा देता है। प्रभु की आराधना करना न्यू लाइट मिनिस्ट्री के कलीसिया के लोगों के लिए शोभा का कारण है। आगे पढ़ेंगे। उसके लिए नया गीत गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। सच्चाई से ही होता है। हम लोग कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं, सब लोग बराबर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें देने के लिए, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए, जो अगुवे के द्वारा परमेश्वर की जो आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, उसको सुनने के लिए हम लोग रोज रात 9 से 10 जो बैठते हैं। ये प्रभु के नजरों में शोभामान बातें हैं। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोग को स्तुति करना शोभा देता है। हो सकता है हम लोग धर्मी लोग हैं, काम काज करके कितना भी कुछ करके प्रभु की स्तुति करना ये हमारे लिए शोभा की बात है। प्रभु की आवाज को सुनकर वैसा करना, मनन करना, वचनों पर चलना, उसकी व्यवस्था को पूरी करने के बाद प्रभु की आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर बाप कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, अगर चौकसी से पूरी करेगा, बाइबल बताती है चौकसी से पूरी करेगा तो ये सब सारी आशीषें तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी आशीषें हमें मिल जाएंगी। हमारे वजह से हमारे नाती पोते पर पोते उन पर भी आशीष की वर्षा मैं कराया करूंगा। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमारे बीच में बताते हैं। और यहोवा का वचन जो सुनते हैं वो पूरा होकर रहता है। मेरे प्रिय, आगे पढ़ेंगे। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। और आकाश मंडल यहोवा के वचन से, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, और उसके सारे गण, उसके मुंह की श्वास से बने हैं। की श्वास से बने हैं। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु की श्वास से ही हम लोग बने हुए हैं। ये मेरे अंदर और आपके अंदर ये श्वास जो चल रही है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। क्यों ना मैं धन्यवाद की भेंट दूं प्रभु, आज के दिन भी तूने मेरे अंदर में तेरी श्वास को रखा, तूने अपने पास नहीं बुलाया। न जाने कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए। प्रभु की बातें पूरी होकर रहेंगी। जैसे बाइबल में लिखा है कि एक देश दूसरे देश पर क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। ये शुरुआत होगी। न जाने वो लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन मैं प्रभु की आराधना को कर रहा। और प्रभु आज न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया से एक ही वचन हमारे साथ बांध रहा है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हम केवल प्रभु की स्तुति करने के लिए बैठे, प्रभु कि तूने दिन भर हमें संभाले रखा, कोई भूखा नहीं हमारे बीच में, सही सलामत जैसे गए सही सलामत वैसे आए। हर एक बातों में परमेश्वर पिता तू मुझे परिपक्व कर रहा है। रात दिन लोग जब मेहनत कर रहे प्रभु के वचन के द्वारा, कि जो काम में तू हाथ डालेगा वो सफल हो जाएगा तेरे वचन के द्वारा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। ये यहोवा का ही अनुग्रह है जो हमारे हर काम सफल हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। जब वचन बांटा जाता है, हम मनन करते हैं और उस पर जब चलते हैं, तब जाकर क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे अंदर काम करता है, मेरा जीवन बदल जाता है। और जीवन जब बदलता है, वचन मेरे लिए वो पूरा होता है, क्योंकि मैं विश्वास के साथ में वचन को सुनता हूँ। इसलिए प्रभु के कारण ही आनंदित रहो, यहोवा के कारण ही जय जयकार करो। हमने कई बार देखा कि धन संपत्ति प्राप्त करने की भी सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं यहोवा की जय जयकार करता हूँ। इसलिए मैं यहोवा को निरंतर 9 से 10 आराधना में बैठता हूँ, जय जयकार की भेंटें देते हैं, वचन को सुनते हैं। प्रभु आज हमसे क्या बोलता है और बातचीत करता है। और प्रभु का वचन मेरे लिए ये है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। प्रभु सही सलामत तूने, हम जा भी जाते, हमारे रिश्तेदार भी सही सलामत, प्रभु तुझ में बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं स्तुति के गीतों को गाता हूँ कि प्रभु तूने अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखा, न किसी प्रकार की भलीभांति हमारे साथ में घट रही है। ऐसे समय पे न जाने उन देश को याद करो जो इतने मिसाइल उनके ऊपर में गिर रहे हैं, न जाने कैसे भग रहे होंगे, लेकिन ये सब चीजों से प्रभु ने हमें दूर रखा। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी जय जयकार हो कि कोई भी बात की कमी घटी मुझे नहीं। प्रभु तेरा वचन समय समय पर रोज रात 9 से 10 न्यू लाइट मिनिस्ट्री की कलीसिया के द्वारा प्रभु मुझे मिल जाता है। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। तो न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया एक बहाना हो गया, एक कोविड के बाद में जो शुरू हुआ, लेकिन प्रभु तू मुझसे मिलने आता है इस कलीसिया में, इस जगह पर। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं ये कलीसिया के साथ में जुड़ा हूं। मैं क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटे दूं। हर जगह वचन है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ वचन
अगर देखा जाए तो है ना, पथरीली भूमि में गिरा, वो नहीं अच्छे से उग पाता, कुछ वचन बोलता, कुछ दाने पथरीली भूमि पे गिरे, नहीं उग पाए, कोई हवा में गिरे, हवा की पंछियों ने जाकर चुरा लिए, कोई जमीन पे गिरे, जो गंदी घास आकर उसको क्या कर ली, ये कर दी। लेकिन ये सही भूमि है। रोज रात को 9 से 10 न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया में, क्योंकि मैं अपने आप को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। अगर कमी घटी और घटता हुआ देखता तो हो सकता कि मैं भी बोलूं कि नहीं, ये जगह में मेरे को आशीषित नहीं हो रहा। लेकिन जितने लोग न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के साथ में जुड़े, वो बढ़ोतरी पे है। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे, जो आशीषों के वचन को जानता है, जो प्रभु की वाणी को मानता है, जो वचन को पूरा करेगा और जो नियमों का पालन करेगा और जो आज्ञाओं को पूरी करेगा, प्रभु का वायदा है कि मैं तुझे पूछ नहीं सर ही बनाऊंगा, उन अधिपतियों में बैठाऊंगा। और वाकई में परमेश्वर यहोवा हम सब के साथ ऐसा, हम जो सोच नहीं पाते हम वो चीज कर लेते। यही यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह है, यही उसकी सामर्थ्य के काम है। ये इसलिए परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का क्या करे, जय जयकार करे, क्योंकि उसने हमें आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु तूने मुझे चुन रखा है केवल आशीष को प्राप्त करने के लिए। जो कोई वचन को पूरा करेगा, जो कोई वचन पर चलेगा, अनंत जीवन उसको मिलेगा। आज मेरे लिए सिर्फ अनंत जीवन है, उस समय लोगों के लिए वो कनान देश था, लेकिन आज मेरे लिए कनान देश स्वर्ग है। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो वचन को पूरा करें, आगे पढ़ेंगे, उसकी वाणी को सुने। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। ये करुणा ही है उसकी हमारे ऊपर में, कि हम लोग परिपक्व है वचन के द्वारा, हम परिपक्व है हर चीजों में, क्योंकि प्रभु का वचन है जो मुझ में बना रहता है, मैं भी उसमें बना रहूंगा। हालेलुया। हम उसमें बने इसलिए तो 9 से 10 बराबर भाग दौड़ के कहीं पर भी जाए, लेकिन आ जाते हैं। हम उसमें बने हैं इसलिए तो अपने मोबाइलों को कानों पे लगा देते हैं। हम उसमें बने हैं इसलिए कहीं पर भी चुना रहे, लेकिन देखना शुरू रहता है। जो आशीष को पाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बैठ जाओ और आशीष को प्राप्त कर लो। आगे पढ़ेंगे। आकाश मंडल यहोवा के वचन से, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, और उसके सारे गण, उसके मुंह की श्वास से बने, उसके मुंह के श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। मेरे प्रियो, सामर्थ्य परमेश्वर है जिसके बारे में बताया जा रहा है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो ऐसा कर सकता? मेरे परख कर देख यहोवा परमेश्वर कैसा है। कई लोगों ने परखा, कई लोगों ने जाना, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन का परिवर्तन कर। जब यहाँ शांति मिलती है तब जीवन परिवर्तन होता है। जब यहाँ पे पैसों की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हम फालतू काम छोड़ देते, इधर उधर पैसा उड़ाना छोड़ देते, हम अच्छे काम करना शुरू कर देते, हम वचन को पूरा करना शुरू कर देते। और वचन सिखाता है अगर तुझमें भलाई करने की इच्छा हो या तो फिर तू भलाई करना चाहता है तो भलाई ही करते जा। जब हम वचनों को, ऐसे वचनों को पूरा करते, जब हम भूखे को खाना खिलाकर देखते, जब हम नंगे को कपड़े पहना कर देखते, जब हम किसी विधवा की सुधि लेकर देखते, जिसका कोई नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं उसका हूं। एक मध्यस्थी होता है। जब वो वचनों को हम पूरा कर कर देखते, मेरे प्रियो, तब जाकर जीवन में शांति आती है। नहीं तो पैसा कितना भी हो जाए और जीवन में शांति नहीं तो कोई बात नहीं। पैसा कितना भी आ जाए, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं तो तुम ठंडनाता पीतल और झंझाती हुई झांझ। पैसा कितना भी आ जाए, तुम खाना नहीं खा सकते, वो पैसा कोई काम का नहीं। मेरे प्रियो, पैसा कितना भी आ जाए, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत नहीं तो तुम कुछ भी नहीं। जहाँ प्रेम है वहां परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा परिपक्व हो जाए। हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु, ये सब चीजों से तूने मुझे निकाल के रखा, ऐसी संगति में रखा जहां मैं अपने आप को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। क्यों ना मैं तुझे आज जय जयकार धन्यवाद की बेटे। प्रभु, मेरे को 10 साल हो गए मैं इस कलीसिया से जुड़ कर, और तूने न जाने अनजाने में न जाने कितने आशीषों से मुझे। वो गीत है,
प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। 9 से 10 प्रभु से अगर प्यार नहीं रहता तो मेरे प्रिय हम इधर उधर होते। 9 से 10 अगर हमें प्रभु से प्यार नहीं होता तो हम इधर उधर होते। जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर को आदर देता है, जो वचनों को आदर देता है, उसके ही जीवन में बरकत और आशीष दिखाई देंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आगे पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। मेरे प्रिय धीरे धीरे हो जाएगा। प्रभु की बातें हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो ही बचाया जाएगा, लिखा है। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, मेरे कारण, मेरे नाम के कारण लोग तुमको महासभाओं में सौंपेंगे, मेरे कारण लोग तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त तुम शांत रहना। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझ में होकर बोलूंगा और बातचीत करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन तूने हमारे लिए दिया। चुना मैं परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट दूं, चुना मैं उसकी जय जयकार करूं, क्योंकि ये शोभा की बात है। धर्मी जन जो स्तुति के गीत गाता है, ये शोभा की बात है। और हम लोग आते बराबर प्रार्थना करके प्रभु की प्रार्थना करते, जो प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है। शुरुआत वहां से होती है और जब गीतों को गाते हैं, ये शोभा की बात है कि हम लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। मेरे ये प्रभु का वचन है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता। इसलिए हर एक जन आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। उस समय अगर पुराने जमाने में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह भीड़ के बीच में जाता था। जो अंगीकार लोग करते थे, जो अपने मनों में सोचते थे कि मैं प्रभु के वस्त्रों को हाथ लगाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उनके साथ वैसा ही होता था। लोग सोचते मैं 9 से 10 परमेश्वर की आराधना में बैठूंगा और मैं क्या हो जाऊंगा, आशीषित हो जाऊंगा। मैं 9 से 10 प्रभु की आराधना में बैठूंगा और जब मैं पानी पीऊंगा तो मैं एक शक्ति, बल, सामर्थ्य को महसूस करूंगा। जब मैं 9 से 10 आराधना में बैठूंगा, मन बन जाता है। आज रात मुझे नींद अच्छी आएगी। कई लोग हैं जिनको प्रार्थना के बाद में नींद अच्छी आती है। हर एक बातों में परमेश्वर के कारण ही हो रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। आज का श्वास भी हम लोग जो ले रहे हैं, ये केवल यहोवा परमेश्वर की ओर से। हम लोग जो अच्छा खा रहे हैं, ये भी केवल यहोवा परमेश्वर की ओर से। जो हमारे बातें बन जा रहे हैं, जो काम सफल हो जा रहे हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। अपने आप को पीछे मुड़कर देखो, तुम कौन थे। और जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके अंदर आया, आप कहां से कहां हो गए। ये तो मेरी मेहनत, तुझे मेहनत करने के लिए भी तो जो शक्ति मिल रही है, वो तो प्रभु यहोवा की ओर से है। इसलिए शोभा की बात है कि उसकी जय जयकार करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शोभा की बात है कि हम लोग जय जयकार कर रहे हैं। ये शोभा की बात है हमारे लिए कि हम लोग वचनों को सुन रहे हैं। ये शोभा की बात है कि हम उसे समय दे रहे हैं। ये शोभा की बात है हम सब के लिए कि हम लोग परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ में जुड़े रहे, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के साथ में जुड़े रहे, उससे प्रार्थना करते रहे, घुटना टेक के प्रार्थना करते रहे, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते रहे, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु प्रार्थना से वचनों को भी बदल देता है। प्रभु प्रार्थना से वचनों को भी बदल देता है। जो आने वाली विपत्ति हमारे ऊपर आनी होती है, वो तक हट जाती है प्रार्थना के द्वारा, मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का जय जयकार करें, क्योंकि वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है।
आप प्रार्थना करते, उत्तर मिलता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद की बेटे दें कि प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। जो सच्चे दिल से परमेश्वर यहोवा को पुकारेगा उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, उसका घर कभी बर्बाद नहीं होगा, जो वचनों के साथ में बना होता है। इसलिए परमेश्वर को जय जयकार करे, परमेश्वर की जय जयकार करे, परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद की बेटे दे, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है। हर एक जन की प्रार्थना सुनी नहीं जाती मेरी प्रिय, लेकिन वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तूने इतनी सारी आशीषों से मुझे भर रखा है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। हर एक बातों में परिपक्व रखा प्रभु, तूने बीमारी से मुझे दूर रखा प्रभु। जो भी नेगेटिविटी जो बातें आने वाली है प्रभु, ये सब चीजों से तूने मुझे दूर रखा, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद, केवल तेरा धन्यवाद हो। अंगीकार अच्छा करे, आपके साथ सब ही अच्छा होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे आगे। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, इसीलिए अच्छी बातें ही करे। आज मैं देख रहा था, हम लोगों का एक लाइव मीटिंग, एक एनजीओ की मीटिंग, हम लोग बैठे थे, कोई घर पे मिलने के लिए आए, और उसके बाद में हमारे जो पास्टर साहब थे वो क्या कर रहे थे, उनको अपने बता रहे थे कि तुम उसको बचपन किसको तो भी बता रहे थे, हाँ वो कोई कि तुम अपने बच्चे को बचपन से बोलेंगे ये गधा है, तो ये वो वैसा ही होगा, वो सिखा रहे थे। और यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ हम अपने मुख से निकालेंगे वो अच्छा ही निकाले, पॉजिटिव ही निकाले, आपके साथ वैसा ही वैसा होगा। आपके मुंह में चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अगर आपके अंदर है, आप अपने मुख से अच्छा ही बातें निकालें जो आपके लिए उद्धार का कारण। अपने मुख से वही बातें निकाले जो एक मिनट के लिए क्या हो, उद्धार का कारण, एक मिनट के लिए वो फायदेमंद थी। गलत बातें मुख से ना निकाले। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर ले ले, वचन के द्वारा, वचन से अपने हृदय रूपी पट्टी को सजा ले, अतड़ियों में पचा लो, वचन को खा लो, अतड़ियों में पचा लो, तब जाके मधुर सा मीठा लगेगा, सब बाइबल बोलती है मेरे। लेकिन सचमुच जब अतड़ियों में पचा डालते हैं, जो वचन, जब हम लोग कुछ गलत काम करने जाते हैं, वचन हमारे जब मन में आता है कि वचन में ऐसा लिखा, जब उसको त्याग देते हैं मेरे प्रियो, तब आशीष के वारिस हम लोग हो जाते हैं, आशीष के वारिस बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम, जो आज्ञाओं को पूरा करता है वो आशीष का वारिस होने के लिए वो चुना जाता है। इसलिए प्रभु यहोवा कहता है, धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, जो कुछ है प्रभु तेरे ही द्वारा, तू है तो मैं हूं, वरना कुछ भी नहीं। परमेश्वर, ये जो लिखा है जैसा बाइबल में हमने पढ़े कि ये श्वास भी उसी की है, ऐसे ले ली तो कुछ नहीं, मिट्टी के ढेर। इसलिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना को करे, जय जयकार को करे, जब मिट्टी के ढेर नहीं बने। आज हम लोग जिंदे हैं, इसलिए क्यों ना मैं प्रभु को धन्यवाद की बेटे। जाएंगे कभी ना कभी, गाना बहुत जल्दी फिर हो गाएंगे, लेकिन वो भी गाना गाएंगे कि ये दुनिया ये दुनिया हमारी मिटेगी, फिर नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा, राज करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। जब भी जाएंगे, लेकिन प्रभु ने आज जीवित रखा, आप उसके कामों को लोगों तक बताने के लिए, उसकी आज्ञाओं को और लोगों तक सुनाने के लिए प्रभु ने हमें जीवित रखा, उसकी महिमा स्तुति करने के लिए, उसकी जय जयकार करने के लिए। इसलिए बाइबल बताती है कि धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। आगे पढ़ेंगे। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, जाति जाति की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। यहोवा की युक्ति
यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेंगी, सर्वदा स्थिर रहेंगी, उसके मन की उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। इसलिए जितने भी अगर देश युक्ति क्यों ना कर ले, मैं विश्वास करता हूँ बाइबल की बातों पर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचन पर। और प्रभु का वचन कहता है किसकी युक्तियां चलेंगी? देश देश की नहीं, कितना भी तुम उठक पटक कर लो, देश देश की नहीं। अब वो कौन से भी देश आगे, हर प्रकार के देश आगे उसमें, जहां भी जो भी कुछ हो रहा, परम प्रधान परमेश्वर के इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरे प्रियो। और वचन कहता है यहोवा जाति जाति की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेंगी। इसलिए मेरे प्रियो केवल अपना शीश झुकाए यहोवा परमेश्वर की ओर, अपने घुटने को टेके यहोवा परमेश्वर की ओर, और उसके शब्दों को सुने, उसके शब्दों का मान रखे, उसके नियमों का पालन करे, उसकी व्यवस्था को पूरी करे, उसकी आज्ञाओं को मानकर प्रभु यहोवा की जय जयकार करे। क्योंकि यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेंगी। कितनी भी युक्ति कर ले, घर वाले क्यों ना युक्ति कर ले, अपन ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, यहोवा जो चाहेंगे वही होगा मेरे प्रियो। इसलिए केवल यहोवा परमेश्वर की आराधना को करे, उससे डरे, उसका भय को माने, उसके वचन को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहोवा की युक्ति स्थिर रहेंगी, स्थिर रहेंगी, उसके मन की कल्पनाएं उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक रहेंगी। जो यहोवा परमेश्वर मेरे लिए चाहता है, प्रभु तेरी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट कर, आमीन। प्रभु तेरी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट कर, आमीन। इसलिए जब अय्यूब बड़बड़ कर रहा था, वो उसको समझ में आ गया कि मैं कुछ ज्यादा बड़बड़ कर रहा हूँ। प्रभु वो घुटना टेक के वो गिड़गिड़ा कर वो कहता है कि यहोवा मैं अपने मुख को बंद करता हूँ, अब तू बोल और तू बातचीत कर, अब तू बोल, मैं अपने मुख को बंद करता हूँ, मिट्टी में लगा देता हूँ और कहता है कि अब मैं अपने मुख को बंद करता हूँ, अब तू बोल। फिर से पढ़ेंगे उसको। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, आगे वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। हाँ। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेंगी, हाँ। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। हाँ। क्या ही धन्य है वह, उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी मेरे प्रियो, पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी मन की कल्पनाएं चलेंगी, हमारी नहीं। हम कितना भी कुछ युक्ति कर ले, लेकिन परमेश्वर केवल जो चाहेगा वही हमारे जीवन में होगा। इसलिए केवल परमेश्वर को धन्यवाद की बेटे, प्रभु तेरी युक्ति ही चलने दे मेरे जीवन में, प्रभु वही प्रकट कर जो तू चाहता है। तेरी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट कर, हम तैयार है तेरी आराधना करने के लिए, तेरी तुझसे धन्यवाद कि तुझे धन्यवाद की बेटे देने के लिए। जिसकी श्वास है मैं उसको धन्यवाद की बेटे देना चाहता हूँ। जिसने मुझे श्वास दिया उसको मैं क्यों ना धन्यवाद की बेटे, क्यों मैं अपनी मन की युक्ति कल चलाऊं। ये सब जो कुछ है यहोवा परमेश्वर का ही है। इसलिए उसके वचनों को ध्यान से सुने और उसके वचन को ही पूरा करे, जो वचन में लिखा है वो ही पूरा करे, तब आशीष के वारिसदार ठहराए जाओगे मेरे प्रियो। आगे पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जाति, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिसका परमेश्वर यहोवा है। क्या ही धन्य है हम लोग जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिसकी हम लोग आराधना कर रहे हैं, जिसके कारण ये शोभा की बात है कि हम लोग आराधना कर रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे, उसके बातों को समझ रहे, और इतनी सारी आशीष हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे बांध रहे। कितनी ही अच्छी और सुहावनी बात है मेरे प्रियो ये। क्या ही धन्य वे जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के जिसे लिए उसने अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया है। और आगे, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है, वो सब मनुष्य को निहारता है। वाकई में दाऊद राजा कहता है, प्रभु तू मेरे, जो हम लोग सोचते तू इतने दूर से भी मेरे मन में क्या चल रहा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा, तू ये पढ़ लेता है। दाऊद राजा कहता है मेरे प्रिय, और वचन यहाँ पे कहता है, क्या कहता है? यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है, वो सब मनुष्य को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। उसमें सब लोग आगे मेरे प्रियो, खबरदार ये मेरे
पैर कहाँ जाते, खबरदार ये छोटा दिल क्या सोचता, खबरदार ये आंखें क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार ये छोटा मन क्या सोचता, क्या इस मन में जहर भरा है किसी के प्रति। मेरे प्रियो आज निकाल कर फेंक दे, क्योंकि प्रभु की आंखें हमारी ऊपर में लगी। अगर घरों में मन मुटाव है तो मेरे प्रियो वो मन मुटाव को बंद कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपस में प्रेम कर ले, प्रभु आपको देख रहा। गलत बातें अगर हमारे अंदर, गलत जगह अगर हम लोग जा रहे तो मेरे प्रियो छोड़ दो, ये प्रभु हमें देख रहा है। प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन पूरा होकर ही रहता है। अगर हम सोच रहे हैं मन में गलत बातें आ रही हैं, चिड़चिड़ापन है, ये हर चीज जितनी गलत बातें जो मसीह से मुझे दूर करती है, वो बातों को हमने त्याग दे। यही उपास है मेरे लिए, जो अनंत जीवन को प्राप्त करने वाली जो बातें जो अड़ंगा बन रही है मेरे जीवन में, मेरे इस कारण जो लिखा है कि जिस यानी पैर अगर जो पैर से ठोकर का कारण हो उसका वो काट के फेंक देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं पैर काट के फेंक दे हमको, लेकिन जो बातें हमें स्वर्ग में जाने से रोक रही है, अनंत जीवन के वारिसदार होने से हमें जो बातें रोक रही है, क्यों ना मैं उसको निकाल कर फेंक दूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मेरे ऊपर में लगी। यहोवा मुझे देख रहा है और वो मेरे कामों के अनुसार मुझे मेरा फल देगा। अब आप अपने आप की चौकसी कर लो, हम अपने आप की चौकसी कर लो। हम कितने दुख के दूल्हे हैं, हम कितने सही हैं, हम कितने गलत हैं, अपना अपना लेखा देना है। परमेश्वर का फरमान आता है, अगवा आप तक पहुंचाता है, लेकिन जब सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी अगर हमारे पैर यहाँ वहां जा रहे मेरे प्रियो, तो हम गलत है। हम खुद जो विपत्ति आएंगी उसका कारण हम खुद रहेंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती की है। इसमें चर्च की गलती नहीं, इसमें अगुवे की गलती नहीं, इसमें कोई लीडर्स की गलती नहीं। हम जानबूझकर शराब को ले रहे हैं, लेकिन आशीषों के वचन हमारे बीच में बोया गया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको ध्यान नहीं दिया। इसलिए प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। आगे पढ़ेंगे। यहोवा की दृष्टि वाला, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, वो सब मनुष्य को निहारता है मेरे प्रियो। अभी हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो सब मनुष्य को निहारता है। और अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। आगे, वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। यानी हम जो काम भी कर रहे हैं उसका भी देखो विचार कौन कर रहे, प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर वो ही है जो सबका विचार करता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह विचार कर रहे हैं। पढ़ेंगे उसको फिर से। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उन सब के कामों का विचार करता है। और कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। आगे देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। जो आशा रखता है मेरे प्रियो, आखिर तक जो आशा रखता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह से जब मांगूंगा, मैं विश्वास करूंगा, अंत तक धीरज धरा रहूंगा, अनुग्रह उसी के ऊपर में होगा, आशीष वहां से ही मिलेंगी जो अंत तक धीरज धरेगा। हड़बड़ आगे, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। और हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण ही आनंदित होगा।
क्योंकि हमने उसके उसके पवित्र पवित्र नाम का पर भरोसा रखा है। हे यहोवा, हे यहोवा, जैसी तुझ जैसे पर तुझ हमारी पर आशा हमारी है, आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। भी हम पर हो। परमेश्वर बाप इस पढ़े जाने पे आशीष दे, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आइए प्रार्थना में जाए, अपने अपने हाथों में पानी को ले ले, अपने अपने हाथों में तेल को ले ले, विश्वास करे। आखिरी की 4 पद पढ़े उसको फिर से। प्रभु हे यीशु मसीह का यहोवा, वचन, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, उसके पहले से हमारा हृदय और उसके कारण आनंदित होगा। और आगे से थोड़ा सा, हम यहोवा का आसरा देखते आए हम हैं, यहोवा का आसरा देखते आए हैं। ठीक है, हम सब यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वह हमारा सहायक वो ही हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। और वही हमारा ढाल ठहरा है। मेरे प्रिय न्यू लाइफ मिनिस्ट्री कलीसिया के लिए लोगों, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आशीष हमारे साथ बंध रही है। आगे पढ़ेंगे। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, हमारा हृदय उसी के कारण, उसके कारण ही आनंदित होगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर का केवल जय जयकार करो, केवल वो ही है। किसी मनुष्य से मेरा हृदय आनंदित नहीं होगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर, जब मैं तेरी आराधना करूंगा, जब मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, तेरे भय को मानूंगा, तेरी जय जयकार करूंगा, तो तब मेरा हृदय आनंदित होगा। और ये शोभा की बात है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा क्योंकि है। हमने उसके पवित्र नाम पर क्या करें? पवित्र नाम का भरोसा रखा पवित्र है। नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। परमेश्वर बाप इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रार्थना में अपने अपने हाथों में पानी को ले ले, तेल को ले ले। धन्यवाद 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 हे मान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे चरणों के पास आते प्रभु तेरा धन्यवाद कर हे परमेश्वर पिता। ये सौभाग्य की बात है परमेश्वर पिता, रोज रात 9 से 10 हम तेरी आराधना को करते, तेरी जय जयकार करते यहोवा परमेश्वर। और ये शोभा की बात है कि तूने हम लोगों को चुन रखा है तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर। जितने लोग लाइव सेशन को देख रहे प्रभु जी, जो बाद में भी देखते हैं, हर एक को नामों नाम आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन सभी लोगों की जरूरतों को पूरा प्रभु। न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, उनके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते, जो हर एक व्यक्ति न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया से जुड़ा है, वो कहीं पर भी क्यों ना हो परमेश्वर पिता, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा उसके साथ निरंतर हो प्रभु। जब भी जहाँ भी आना जाना करे, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा उनके साथ, उनके घरों के चारों ओर, उनके खत्ते भरे रहे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन्हें कोई भी घटित ना हो परमेश्वर पिता, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखे प्रभु। हम सब विश्वास के साथ अपने अपने हाथों में पानी और तेल लेकर गए प्रभु, तेरे लहू के बूंदे उसमें उड़े। जब भी हम लोग पानी को पीते हैं, तेल जहाँ भी लगाते प्रभु जी, विश्वास के द्वारा प्रभु चिन्ह चमत्कार होने पाए प्रभु, शक्ति बल प्राप्त करने वाले बनने पाए, कमजोरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु, ऐसा ही होने दे परमेश्वर। हम सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग हमारे न्यू लाइट मिनिस्ट्री में जो इस वक्त जो तुझे तेरे बातों को परमेश्वर तेरे वचनों को जो सुन रहे प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करते आज रात मीटिंग निकाले, सवेरे भोर का तारा दिखा प्रभु, ताकि उठ कर तेरे जय जयकार करने वाले बनने पाए। उनके बीच होने के, उनके घरों के चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते, प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद। इस छोटी सी विनती प्यारे बेटे यीशु मसीह की मीठे और पवित्र नाम में मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बराबर 10 सेकंड बचे, 1 घंटा होने। कल फिर से एक बार हम लोग मिलेंगे, हमारे बिशप डॉक्टर इमैनुअल योगी रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के कलाम से बताएंगे मेरे प्रिय। तब तक के लिए सभी लोग अपने अपने घरों में प्रार्थना करके वचन का मनन करें, और फिर से कल एक बार फिर से इस सदन की वाटिका में हम सब साथ में मिलकर जुड़े और प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने, उस यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुने, और फिर से एक बार यहोवा को धन्यवाद की भेंट दे, उसका जय जयकार करे, क्योंकि ये शोभा की बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। देख, इसको बंद होने के बाद